नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र सिंह रावत आज आपके समक्ष एक और कविता सहर्ष स्वीकारा है लेकर प्रस्तुत हूँ। कवि का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो आइए इस कविता पर चर्चा से पहले हम कवि का सामान्य जीवन परिचय जान लें। पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध, अन्य नाम मुक्तिबोध के नाम से भी इन्हें जानते हैं। जन्म 13 नवंबर 1917, जन्मभूमि श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश, मृत्यु 11 सितंबर 1964 मात्र 46 वर्ष की आयु में दिल्ली में हुई। पिता पुलिस सेवा में थे जिनका नाम श्री माधव मुक्तिबोध, पत्नी श्रीमती शांता मुक्तिबोध, और इनके जो क्रम क्षेत्र हैं उसमें एक कवि के रूप में, लेखक के रूप में, समीक्षक के रूप में और पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रगतिशील कवि हैं। इन्होंने प्रयोगवाद और नई कविता में भी अपनी लेखनी साहित्य के माध्यम से चलाई है। आइए इनका एक सामान्य परिचय जान लें। मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले कवियों में से एक हैं। ये प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच के एक सेतु माने जाते हैं। मुक्तिबोध प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख सूत्रधारों में से एक हैं। इनकी प्रतिभा का परिचय आप अगे द्वारा संपादित तार सप्तक में देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि तार सप्तक की जो आरंभिक कविताएं हैं वो मुक्तिबोध जी की ही कविताएं हैं। पर यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था कि इनके जीवन काल में इनकी कविताओं का कोई भी संकलन प्रकाशित नहीं हो पाया। उनके जीवित रहते मात्र उनकी एक ही पुस्तक प्रकाशित हुई, वह थी एक साहित्य की डायरी। मुक्तिबोध ने कहानी, कविता, उपन्यास, आलोचना आदि विधाओं पर अपनी जो लेखनी चलाई है और साहित्य में इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि भी इस माध्यम से मिली है। आइए इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लें। इनके कविता संग्रह हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, कहानी संग्रह हैं काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, और आलोचनाएं भी इन्होंने कई लिखी हैं जिनमें कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और समीक्षा की समीक्षाएं, और इनके समस्त रचनाओं का जो एक संकलन है वो मुक्तिबोध रचनावली के नाम से है, जो 6 खंडों में प्रकाशित है। आइए अब हम इस कविता के मूल भाव को, मूल प्रतिपाद्य को जान लें। तो सबसे पहले इस कविता को आपको पता होना चाहिए कि ये कविता, इनकी जो काव्य संकलन है भूरी भूरी खाक धूल, उससे इस कविता को लिया गया है। आमतौर पर इन्होंने लंबी कविताएं लिखी हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक छोटी कविता है। इस कविता में मुख्य रूप से कवि ने बताया है कि जीवन में हमें चाहे सुख मिले, चाहे दुख मिले, चाहे संघर्ष हो या अवसाद हो, उठापटक हो, हमें उसे सम्यक भाव से ही अंगीकार करना चाहिए। और यही प्रेरणा हमें ये कविता देती है कि जीवन की हर कंडीशंस को हमें सम्यक भाव से ग्रहण करना चाहिए। एक तो होता है स्वीकार करना और एक होता है सहर्ष स्वीकार करना। देखो, दोनों में काफ़ी अंतर है। जैसे हम देखते हैं कि स्कूल में हम बच्चों को कोई कार्य देते हैं तो कुछ बच्चे तो उसे स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि डर के कारण, या हमने उनको ज़बरदस्ती करने के लिए कहा है तो वो स्वीकार करते हैं कि हाँ चलो करना है, कर लेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जानबूझकर मांगते हैं कि सर हमें एक कार्य दीजिए, और उसको सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं। तो हमें 2 कंडीशंस हैं, उनमें हमें दूसरी कंडीशंस को अपनाना है कि हमें हर जितनी भी चीज़ें हैं उनको सहर्ष स्वीकार करना है, और जीवन में कैसा भी पल आए हमें उसको जीवन में अंगीकार करना है ताकि हम उस पर कंडीशन को जी सकें, उससे आगे निकल सकें। कवि को जो प्रेरणा जहाँ से भी मिली है वह प्रेरणा जो है वो उस तक हमको लेकर जाती है। क्यों लेकर जाती है? क्योंकि ये किसी व्यक्ति या सत्ता किसी सहजता के चलते जो कवि ने स्वीकार किया है, और कुछ इस तरह स्वीकार किया है कि आज जब वो उसके पास जो प्रेरणा देने वाला जो व्यक्ति है या जो भी उसका कारण है वो नहीं होने के बावजूद भी आज भी उसकी उपस्थिति का एहसास कवि को है। इसीलिए वो लिखता भी है कि मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो यहाँ जो
जिसको वो प्रेरणा का अपना स्रोत मानता है, वो शायद नहीं, मैं तो कहूँगा कि वो उनकी प्रेयसी है या उनकी पत्नी ही है। तो हम कविता को पढ़ेंगे और उसको समझ लेंगे कि आखिर वह कौन है जिसके बारे में ये पूरी कविता को एक संबोधन शैली में उन्होंने लिखा है और उसको संबोधित किया है अपनी उस प्रेयसी को। और इसमें जो भाषा है, उस भाषा में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। देखिए कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब, मौलिक हैं, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है। तो कवि कहता है कि जिंदगी में मुझे जो कुछ भी मिला है वो सब कुछ मुझे सहर्ष स्वीकार, मैंने उसको कर लिया है। अब आपको मैं थोड़ा बता दूं पृष्ठभूमि के बारे में। जो कवि हैं वो, उनके पिताजी पुलिस सेवा में थे और बार बार नौकरी में स्थानांतरण होने के कारण इनकी पढ़ाई सुचारू रूप से हो नहीं पाई और इन्होंने जैसे तैसे अपनी एमए, हिंदी में एमए किया। इनके साथ कई प्रकार का इनका जो स्वभाव था उसमें आपको निराला का और कबीर का अक्खड़पन देखने को मिलेगा। तो ऐसे में ये एक जगह टिक कर नौकरी नहीं कर पाए। पहले ये अध्यापक रहे, पत्रकार रहे, फिर अध्यापक बने, कई प्रकार की सरकारी गैर सरकारी नौकरियों में ये जुड़े रहे। कभी इन्होंने घर के प्रॉब्लम्स में अपना इनका समय बीता, कभी दवा दारू में, कभी मृत्यु आदि में इनका समय बीता। तो घर में एक उठापटक चलती रही। और आपको पता है कि जो पत्नी शांता देवी थी, उनके साथ भी शादी इन्होंने ज़बरदस्ती अपने घर वालों के विरोध में आकर की। तो ऐसे में कहने का मतलब है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी इनको मिला, जो कुछ भी इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। और इसने इन्होंने कहा भी है कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, और वह तुम्हें जो है वो तुम जो है वो कोई न इनकी प्रेयसी है या इनकी जो अर्धांगिनी है वो हो सकती है। और इन्होंने कहा कि गर्बीली गरीबी है, कि जो भी मुझे गरीबी मिली है, मैं जिस गरीबी में जी रहा हूँ, मैं उस पर गर्व करता हूँ। कवि स्वाभिमानी हैं, उन्हें बिल्कुल भी अपनी गरीबी पर कहीं भी क्षोभ नहीं है, कहीं भी उनको दुख नहीं है या कहीं भी हीन भावना नहीं है। तो वो कहते हैं कि मेरी जो गरीबी है मैं उसको गर्बीली मानता हूँ, उस पर गर्व करता हूँ। अपने गंभीर अनुभव, जो भी मैंने गंभीरता के साथ अपने अनुभव एकत्र किए हैं जीवन में, उनको भी मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। और यह विचार वैभव सब, जितने भी विचारों का वैभव मैंने अपने जीवन में एकत्र किया है, विचारों का पुंज मैंने अपने जीवन में एकत्र किया है, और मैंने जो दृढ़ता अपने जीवन में रखी है, हर कार्य के प्रति मैं दृढ़ रहा हूँ, वो सब भीतर की सरिता, भीतर यानी हृदय के जो कोमल भाव हैं, प्रेम के भाव हैं, अंदर के जो मनोभाव हैं, वो सब अभिनव हैं, सब के सब मौलिक हैं। यानी मेरी खुद की उपज है। मैं कहीं भी नहीं मानता कि मैंने किसी से प्राप्त की है या मैं किसी के द्वारा मुझे दी गई है। ये अपनी खुद अपने मूल से उत्पन्न मानता है इनको, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है। ये कहता है कि अंदर मेरे जो कुछ भी जीवन में है, और जो जागृत अवस्था में यानी आपके समक्ष है, निरंतरता में है, वो सब कुछ ये अपने सहर्ष स्वीकार करता है। देखो, भीतर की सरिता यहाँ पर अपने प्रेमिल भावों को यहाँ प्रकट कर रहा है। मन के अंदर कुछ ऐसे कोमल, ऐसे अच्छे भाव हैं जिन भावों को ये प्रकट कर रहा है। ये आगे की आपको पंक्तियों में स्पष्ट हो जाएगा। कवि कहता है कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या कोई झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर, रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो कवि कहता कि अपनी उस प्रेयसी को संबोधित कर रहा है। कह रहा है कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। यानी मैंने जीवन में जितना भी कुछ किया है, जितना भी कुछ प्राप्त किया है, चाहे वो गर्बीली गरीबी हो या किसी भी प्रकार के वैभव, अनुभव, वो सब कुछ कि वो मैंने तुम्हारे कारण किए थे। लेकिन साथ ही साथ वो उससे प्रेम करता है। वो कहता है कि पता नहीं तुमसे मेरा क्या रिश्ता है, क्या नाता है, जितना भी अपने प्रेम को, अपने मन के भावों को मैं उड़ेलता हूँ,
फिर मेरे मन में वो भाव और दुगने रूप में भर आते हैं। तो ये उसको लगता है कि कहीं कोई दिल में कोई क्या झरना है, कोई ऐसा झरना है जो लगातार प्रवाह में बह रहा है और उसके अंदर कहीं भी रिक्तता नहीं आ रही हो। तो कहता है कि दिल में कोई झरना है क्या, कोई मीठे पानी का सोता है। तो देखिए, झरना, एक झरने की खासियत होती है कि झरना जिस जगह बहता है उस जगह को हरी भरी तो करता ही करता है। झरना में एक चलाई मानता है, वो जहाँ भी चलता है निर्बाध रूप से वो अपने रास्तों को पकड़ता हुआ चलता है। उसमें निर्मलता होती है, उसमें एक ऊर्जा होती है, उसमें एक उमंग होती है, और साथ ही साथ वो जो झरना है वो शीतलता भी प्रदान करता है। तो कहता है कि मैं पता नहीं तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है, मेरे को लगता है कि जब भी मैं प्रेम करता हूँ या प्रेम के भाव लाता हूँ और प्रेम मैं उड़ेलता हूँ तो उतना ही मेरा प्रेम मेरे अंदर और भर जाता है। ये हम लोगों में नहीं, ये आप आजमा कर देख लीजिए, ये आप सामान्य जीव जंतुओं में देख लीजिए कि कोई जीव जंतु है, आप उससे यदि प्रेम करने लगेंगे तो वो भी आपको प्रेम देगा और उसके प्रति भी आपके मन में प्रेम और पैदा होगा। तो ये मनुष्य की प्रकृति है, मनुष्य का स्वभाव भी है कि आप प्रेम नामक भाव ऐसा भाव है, जितना आप इसको आप आगे प्रेषित करेंगे, बांटेंगे, उतना ही प्रेम आपको मिलेगा और आपके मन में भी उसके दुगना प्रेम उत्पन्न होगा। तो ये कहता है कोई मीठे पानी का स्रोत है क्या मेरे मन में, कहीं कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि जो मीठे पानी का है, जो मेरे अंदर मिठास है, मेरे अंदर अच्छे भाव पैदा कर रहा है कि भीतर वह ऊपर तुम। ये कहता है कि भीतर वह है, यानी कौन, मीठे पानी का झरना, एक प्रेम का झरना, एक प्रेम का जल, और ऊपर तुम हो, यानी मेरे ऊपर तुम छाई हुई हो, चारों ओर से तुम्हारा ही प्रभाव मेरे ऊपर छाया हुआ है। ऐसे ही जैसे मुस्कुराता हुआ चांद धरती पर रात भर जिस प्रकार अपनी ज्योत्सना, अपनी चांदनी से उसको शीतलता प्रदान करता है पूरी धरती को, पूरी धरती उससे अपने आप को एक शीतलता और अपने आप को एक नया रंग, एक दूधिया रंग में रंग लेती है, उसी प्रकार एक तुम्हारा चेहरा भी मेरे ऊपर खिलता रहता है। तो कहने का मतलब यही है, आपने देखा होगा कि जो चांद का जो गुण है वो है शीतलता प्रदान करना, और उसमें हम ये देखा कि जितने भी पुराने कवि हुए हैं उन्होंने जो अपनी प्रेमिका की तुलना चांद से ही की है, किसी ने सूरज से नहीं की है। सूरज में तेज होता है, सूरज में जलन होती है, सूरज में आप सूरज के समक्ष दिन दोपहर में आप ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकते, क्योंकि वो आपको जलाता है, आपको जलन पैदा करता है। लेकिन चंदा मामा को या जो चंद्रमा है उसको आप काफ़ी लंबे समय तक निहार सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। तो इसने कहा कि मेरे दिल में जो जितने भी कोमल भाव हैं, शायद तुम्हारे द्वारा जो इस प्रकार मेरे ऊपर तुम छाई हुई हो चांद के समान, उसी कारण मेरे मन में एक जो शीतलता है वो आज भी बनी हुई है। तो देख लीजिए आगे इसमें क्या बोलता है कि सचमुच मुझे दंड दो। अब देखो, कभी कभी ऐसी कंडीशंस भी आती हैं कि जब मनुष्य प्रेम में इतना डूब जाता है कि उसके सारे जो क्रियाकलाप हैं वो ठहर से जाते हैं, उसका व्यक्तित्व खुद उससे लड़ने लगता है, उसको लगता ही नहीं कि मेरा कुछ खुद का कुछ व्यक्तित्व रह गया हो। तो ऐसे में कवि ने भी अपनी प्रेमिका या अपनी प्रेयसी से बहुत प्रेम किया है, और उस प्रेम में वो अपने जीवन के समस्त का जो कार्य हैं, उनके परिणाम हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं अपनी प्रेमिका को देखता है, अपनी प्रेयसी को देखता है। तो ऐसे में उसको लगने लगता है कि अब बहुत हो चुका है, इतना भी जुड़ना भी सही नहीं है। तो वो कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या शरीर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। देखो यहाँ एक लाइन कही है कि सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। यहाँ बताया गया कि किस कंडीशन में है कवि। वो कहता है अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है, और इसीलिए वो कहता है कि मैं अक्षम सा हो गया हूँ, इतना मैं कमज़ोर सा हो गया हूँ कि मुझे लग रहा है कि मेरे जीवन के चारों ओर तुम ही छाई हुई हो। तो इसलिए कहता है कि मुझे दंड दो कि तुम्हें मैं भूल जाऊँ। अब उसी से दंड मांग रहा है, खुद की हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें भूल सकूं, लेकिन उससे कह रहा है कि तुम मुझे ऐसा दंड दो कि मैं भूल जाऊं तुम्हें। और तुम्हें भूल जाने के लिए उसने बताया भी है कि मैं दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या
यानी ऐसा घनघोर अंधेरा जो जो दक्षिणी ध्रुव पर यानी साउथ पोल पर रहता है, वो ऐसा अंधकार मैं अपने जीवन में ओढ़ लूँ कि तुम्हारा जो चांद सा चेहरा है, या जो तुम्हारा मुस्कुराना है, या तुम्हारा जो आवरण है, मेरे आसपास भी ना हो, और मैं उस अंधेरे में बिल्कुल डूब जाऊं। और कैसे डूबूं कि उस अंधेरे को मैं शरीर पर, अपने चेहरे पर, अपने हृदय में उसको ले लूं, उसी में झेलूं और उसी में नहा लूं। और इसलिए क्यों कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूं? क्योंकि तुमसे ही परिवेष्टित, आच्छादित, तुमसे ही तो मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ, तुमसे ही तो आच्छादित, तुम ही तो मेरे चारों ओर, मेरे ऊपर मुझे मुझे तुमने ढका हुआ है। और ये अब जो रमणीय उजेला है, यानी जो प्रेम का जो एक मनमोहक प्रकाश है, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, बहुत हो चुका, इतना प्रेम अब मुझसे भी नहीं सहा जा रहा। तो यहाँ एक अपनी उस कंडीशन को बताना चाहता है कि मैं अब चाहता हूँ कि मैं तुमसे कुछ समय के लिए दूर हूँ। इसके लिए वो प्रेमिका को ही बोल रहा है कि तुम मुझे दंड दो। अब ये कहता है कि ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। देखिए, ममता शब्द आया है, कई विद्वान, कई साथी कहते हैं कि ममता तो माँ की होती है, पत्नी की ममता होती नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि माँ की भी ममता होती है, पत्नी की या प्रेमिका की भी ममता होती है। एक नारी के अंदर वो सब में सभी गुण हैं जो उसे प्रेमिका भी बनाते हैं और बाद में उसको माँ भी बनाते हैं। और माँ की ममता का जो ममत्व है उसके अंदर हमेशा से विद्यमान रहता है। कई बार तो वो अपने पति या अपने प्रेमी को भी अपने बच्चे के समान पालती है या उसकी देखभाल करती है। तो कहीं भी ना सोचिए कि ये कोई माँ है या ईश्वर है। ईश्वर को हम बहुत कम समय के लिए याद करते हैं और तभी याद करते हैं जब बहुत दुखी हों। मैंने देखा कि मनुष्य की प्रवृत्ति सुख में भूल जाता है और दुख में ही याद करता है, तो ईश्वर तो हो नहीं सकता इतनी प्रेरणा के लिए। और वैसे भी ये मार्क्सवादी धारा के थे, तो ऐसे में आप ईश्वर को तो भूल ही जाइए। हाँ, माता जो है हो सकती है, लेकिन माता इसलिए नहीं है क्योंकि चांद सा चेहरा, इस प्रकार के जो उपमान हैं, और हमेशा 24 घंटे जिसकी याद में डूबा रहना, वो प्रेमिका ही हो सकती है। और ममता प्रेमिका में भी होती है, जब अपने पति की देखभाल करती है, अपने पति को बड़े प्यार से अपना पुचकारती है, तो ऐसे में वो ममता का जो गुण है उसके अंदर आ सकता है। तो कहते हैं कि भीतर की ममता के बादल की मंडराती कोमलता, कि तुम्हारे ममता के बादल की जो मंडराती कोमलता है मुझे भीतर तक पीड़ा देती है। तुम जो एक ममत्व मेरे ऊपर रखती हो और उसकी जो कोमलता मुझे देती हो, वो मुझे भीतर तक पीड़ा देता है, मुझे कमज़ोर बनाता है, मुझे अक्षम बनाता है, और मेरी आत्मा अब अक्षम हो गई है। मुझे लगने लगा है कि तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। तो ऐसे में ये चाहता है कि अब मैं इस कंडीशन को सहन नहीं कर सकता, कि छटपटाती छाती, कि मेरा जो छाती है, मेरा हृदय है, वो अब छटपटाने लगा है इस प्रेम में। अब इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा हो गई है और भवितव्यता डराती है। और जो भविष्य है, जो भविष्य की आशंका है कि मैं भविष्य में तुम्हारे बिना रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगा, तो जो भविष्य का डर है वो भी मुझे अब डरा रहा है। बहलाती सहलाती आत्मीयता अब बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे द्वारा जो भी मुझे बहलाया गया है, सहलाया गया है, जो आत्मीयता तुमने मुझे प्रदान की है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। तो आगे कवि कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुओं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। अभी कहता है कि मुझे ऐसा दंड दो अब कि मैं पाताली गुफाओं के, अंधेरे गुफाओं में चला जाऊं, मैं उन सुरंगों में चला जाऊं, धुओं के बादलों में गायब हो जाऊं, लापता हो जाऊं। यानी मुझे तुम्हारा अक्ष तक ना दिखे, तुम्हारी ध्यान तक ना आए। लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि जब कभी कोई हमारे साथ नहीं रहता है और जिसकी यादें हमारे साथ भरपूर रहती हैं, तो उस अकेलेपन में भी वो यादें हमारे पास लौट आती हैं कि मैं तुम्हें भूलने की जितनी कोशिश करता हूँ उतना तुम मुझे याद आती हो। तो यही बात इन लाइनों में कही गई है कि मैं लापता होने की कोशिश करता हूँ अंधेरी गुफाओं में, विवरों में, तो वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। आपने देखा होगा कोई छोटा सा बच्चा होता है, जब वो कहीं अंधेरे में या कहीं दूर चला जाता है तो वो रह सह कर किसको याद करता है? मम्मी मम्मी, जबकि मम्मी आसपास नहीं है।
वैसे ही जब हम हमारे साथ कोई सबसे ज़्यादा जिसका जुड़ाव होता है, जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसके साथ हमारी सुनहरी यादें जुड़ी होती हैं, यदि हम उससे दूर चले जाएं तो अकेले में कहीं चले जाएं तो उसकी यादें आना स्वाभाविक है और वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि जीवन के जितने भी सुखद पल होते हैं वो आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। तो ये कहते हैं कि मेरा जब मैं अकेले में लापता हो जाऊंगा तो वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा होगा। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, यानी मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है, या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। तो इसने स्पष्ट कहा है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, मुझे ये लगता है कि मेरा जो जीवन है उसमें मैंने जो भी कुछ प्राप्त किया है, जो हो सकता है मुझे प्राप्त, वो तुम्हारे ही कारण हुआ है और तुम्हारे ही कार्यों का घेरा है। तो तुम्हारे ही कारण हुआ है, तुम्हारी, तो उसको लगता है कि जीवन में जितना भी काम किया है उसने कहीं ना कहीं प्रेरणा तुमसे ही मैंने ली है, और तुम्हारे ही कार्यों का वैभव है जो मेरे जीवन में आज मेरे विचारों का वैभव बना हुआ है। तो अब तक मैं ज़िंदगी में जो कुछ था, जो कुछ यानी मेरे अब तक तो ज़िंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहज स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। तो कवि ने स्पष्ट कहा है कि मैं कैसे भी रहूं, कहीं भी रहूं, मुझे तुम्हारे बिना कहीं भी गति नहीं मिलेगी, और मुझे पता है कि जीवन में मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है वो सिर्फ तुम्हारे ही कारण प्राप्त किया है। इसलिए मैं जीवन में जितना भी कुछ प्राप्त करता हूँ मैं उसे सहर्ष स्वीकारता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं उसमें तुम्हारी अनुभूति मिलती है और तुम्हारा ही मुझे उसमें प्यार मिलता है, और इसीलिए मैं जीवन में उन्हें स्वीकार करता हूँ। कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, मुख्य मुख्य शब्दार्थ आप देख लीजिए। इसमें आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भी आपको शब्दार्थ मिल जाएंगे। पताली अंधेरे का मतलब, पताली यानी बिल्कुल घुप अंधेरा, गहराई वाला अंधेरा। परिवेष्टित का मतलब आप चारों तरफ से घिरा हुआ, आच्छादित का मतलब ढका हुआ। तो इस प्रकार के कई शब्द दिए गए हैं, और शब्द जो है आप ढंग से पढ़ें ताकि आपको इस कविता के जो मुख्य जो अर्थ है उसमें कोई बाधा ना आए। तो आप इसके भाव सौंदर्य देख लीजिए, क्योंकि आजकल हमारे पाठ्यक्रम में ये जोड़ दिया गया है, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। तो इस कविता में सबसे पहला भाव तो यही है कि कवि ने जीवन में सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठा पटक को सम्यक भाव से अंगीकार करने की शिक्षा दी है, प्रेरणा दी है। साथ में आपके लिए भी एक मैसेज है कि आप अपने जीवन में हर किसी भी कंडीशन को सम्यक भाव से ग्रहण कीजिए, किसी को अधिक रूप में, किसी को कम रूप में ग्रहण करने की कोशिश न कीजिए। ऐसे में आप अपने जीवन में दुखी रह सकते हैं, और आपको सहर्ष स्वीकार करना है हर कंडीशन को, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। और भावना प्रधान व्यक्तित्व यहाँ कवि का देखने को मिला है। वो अपनी प्रियतमा से असीम प्रेम करता है, साथ ही साथ कवि स्वाभिमानी है, इसलिए गरीबी में भी वो गर्व करता है। जीवन के गंभीर अनुभव, वैचारिक चिंतन, व्यक्तित्व की दृढ़ता, अंतःकरण की जो भावनाएं हैं जिन्हें भीतर की सरिता बोलता है, वो उनको अपनी मौलिकता मानता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में खुद उनको क्रिएट किया है, बनाया है। श्रृंगार रस यहाँ देखने को मिला है, और श्रृंगार रस का भी एक जो भाव है वो दूसरा, जिसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं, वो यहाँ देखने को मिला है। कला पक्ष में आप देख लीजिए कि साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, और भाषा में लाक्षणिकता है, यानी आपको लक्षणों के आधार पर आपको दूसरा अर्थ देखने को मिलेगा। और इसी के साथ यहाँ मुक्त छंद में लिखी गई कविता है पूरी। संबोधन शैली मैंने आपको पहले कहा था, किसी ने किसी अपनी प्रेयसी को संबोधित करके ये लिखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर अंधकार, अमावस्या, निराशा के प्रतीक हैं, और दिल में क्या झरना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रखा, लेकिन ये प्रश्न अलंकार है। इसके बाद कोमलता, आत्मीयता का मानवीकरण किया गया है, क्योंकि वो भीतर तक पीड़ा दे रही है। और यहाँ पर भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी कोई भी शब्द एक से अधिक बार रिपीट होता है और लगातार 2 बार होता है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और इसमें विरोधाभास भी अलंकार भी है कि जितना उड़ेलता हूँ फिर भर आता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। शब्दों में आपको विरोध देखने को मिलेगा, लेकिन वास्तव में अर्थ आप जब ग्रहण करेंगे तो अर्थ में कहीं विरोध नहीं मिलेगा, यही विरोधाभास अलंकार है। और इसके अलावा आपको मीठे पानी का सोता, दक्षिण ध्रुव, अंधकार, अमावस्या, ये सब रूपक अलंकार है, जहाँ उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया गया है और उनको अभेद आरोप उनके ऊपर घोषित किया गया है। यहाँ उपमा अलंकार के भी उदाहरण दिए गए हैं। मुख चांद के समान माना गया है,
साथ ही साथ छटपटाती छाती दंड दो में अनुप्रास अलंकार है। बहलाती सहलाती में स्वर मैत्री है, यानी जिसे आप राइमिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं कि बहलाना सहलाना, इस प्रकार का स्वर मैत्री अलंकार आपको दिखाया गया है। और सहा नहीं जाता, यहाँ उनके दर्द की गहराई का पता चलता है कि कितना दर्द था कवि के अंदर। और मुक्तिबोध की कविता में कवि ने किसे सहर्ष स्वीकार किया है, तो आपको पता है कि जीवन की हर उन चीज़ों को सहर्ष स्वीकार किया है जो उसके जीवन में प्राप्त की हैं, चाहे गर्बीली गरीबी हो, विचारों का वैभव हो, चाहे भीतर की सरिता हो, या उनके जो अनुभव हों, उन सब चीज़ों को उन्होंने अपने जीवन में सहर्ष स्वीकार किया है। प्रिय की तुलना किससे की गई है, तो आपको सबको पता है कि जो प्रिय है उसकी तुलना चांद किसे से, मुस्कुराते हुए चांद जैसे की गई है। गर्बीली गरीबी मैंने आपको बता दिया था, गर्व करने योग्य गरीबी, यानी जिसमें गर्व किया जा सके, भीतर की सरिता में मन के कोमल मनोभाव, और जो बहलाती सहलाती आत्मीयता, यानी ऐसी आत्मीयता जो कवि को बहला रही है, सहला रही है। और ममता के बादल, आपको पता है प्रेम में जो एक ममत्व का भाव है वो यहाँ पर दिखाया गया है। और बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब कवि को प्रेम मिलता है तो कहीं ना कहीं उस प्रेम की जब एक पराकाष्ठा पर वो पहुँच जाता है तो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि वो उस प्रेम में जकड़ गया है, उस प्रेम से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो वहाँ उसको ये लगता है कि मैं अब इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा व्यक्तित्व मुझसे अलग कर रहा है और मैं व्यक्तित्वहीन होता जा रहा हूँ। तो ऐसे में अतिशय मोह भी त्रास का कारक है। तो आप कह सकते हैं जी हाँ ज़रूर, क्योंकि आप ज़्यादा किसी से मोह पालते हैं तो आपको वो उसका जो भवितव्यता है, यानी आपका भविष्य की जो आशंकाएं हैं वो आपको डराती हैं। किसी से आप ज़्यादा मोह पाल लेते हैं तो आपको उसके बिछुड़ने का डर भी आपको कहीं ना कहीं पहले ही सताने लगता है और वो आपके त्रास का कारण बन जाता है। प्रतिपाद्य मैंने आपको बता दिया था। तो धन्यवाद, और आज के लिए इतना ही। अगली दूसरी कविता के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।